फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी पर होगी। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारे एग्जाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे और जो हमारे एग्जाम के लिए काम का है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम पर्यावरण के घटक। यहाँ देखिए पर्यावरण के दो तरह के घटक यहाँ दिखाए गए हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक देखिए जल यानी जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव यानी जैव मंडल। इन सब मंडलों के बारे में हम विस्तृत से पिछली वीडियोस यानी 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं मानव निर्मित घटक। देखिए आप, इमारतें हो गई, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये सब क्या है? मानव निर्मित घटक है। इसके जो पर्यावरण के घटक है उसी में एक मानव है और मानव के अंतर्गत एक व्यक्ति है, चाहे परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक है या फिर राजनीतिक स्थिति, ये सब पर्यावरण के घटक ही तो हैं। आगे देखते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर्यावरण की एक बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आपको दी गई है, उसे देखिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी इसमें सब कुछ शामिल है, चाहे वो लोग हो, स्थान हो, वस्तुएं हो या प्रकृति, इन सबको मिलाकर ही पर्यावरण बनता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये जो जानकारी इस चैप्टर में दी गई है ये प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीएससी के मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यदि इस मुद्दे से कुछ लिखना आ गया तो आपकी कलम में इसको पढ़ने के बाद एक शालीनता आ जाएगी। तो आगे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तो अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित। हम आपको बता चुके हैं कि हम इन्हें पिछली वीडियोस यानी 6th क्लास की एनसीईआरटी में करवा चुके हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी लेते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की ठोस परपट्टी है यानी जो कठोर ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी की बात हो रही है, जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो हमने ये देख लिया। आगे देखते हैं, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी स्थल मंडल क्या है? यह हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ओके, आगे देखिए आप, यहाँ कुछ करके सीखो, इसको छोड़िए आप। यहाँ देखिए पर्यावरण के क्षेत्र, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जलमंडल, ये हो गया आपका वायुमंडल, नीचे है स्थल मंडल, और जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जैव मंडल। ठीक है, देखिए जल के क्षेत्र को कहते हैं जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए? जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, और जो वायुमंडल है वह हमारी रक्षा किससे करता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से। इसमें जो है कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प
उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए आप पारितंत्र की परिभाषा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो एक बार फिर से देखिए, पर्यावरण की जो परिभाषा है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ प्रक्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अभी पीछे हमने दिखाया था आपको जैव मंडल क्या है, जहाँ जल मंडल, वायु मंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं। अब देखिए पारितंत्र क्या है, ये हमने परिभाषा समझ ली पारितंत्र की। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ दिया गया है एक ताल का पारितंत्र। देखिए ये जल हो गया, ये इसके पशु हो गए यानी वन्य जीव प्राणी, ये हो गए पक्षी, और ये पेड़ पौधे हो गए। तो ये पूरे ताल का पारितंत्र यहाँ दिखाया गया है। आगे देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव किस पर आश्रित होते हैं? पर्यावरण पर ही तो आश्रित होते हैं, और वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। यानी सबका अपना एक पारितंत्र होता है, चाहे वह वन हो, घास तल हो, रेगिस्तान हो, पर्वत हो, झील हो, नदी हो या महासागर हो, अन्यथा एक छोटा तालाब हो, सबका अपना अपना पारितंत्र होता है। आगे देखिए, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई नए तरीके भी सीख लिए। उसने क्या क्या सीखा? फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया जाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, यानी जो शुरू में मानव था वो कैसे अपना जीवन चलाता था? वस्तु विनिमय पद्धति से, यानी लोग जो थे एक दूसरे को अपनी वस्तुएं आदान प्रदान कर देते थे। उसमें क्या था? मुद्रा नहीं थी, तो वस्तुएं विनिमय पद्धति उस समय थी। फिर हुआ व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से छोटे पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा? मानवीय पर्यावरण को समझा, हमने पारितंत्र को देखा कि हर एक चीज का अपना एक अलग पारितंत्र होता है। हमने प्राकृतिक पर्यावरण देखा, उससे पहले हमने देखा था पर्यावरण के घटक, जो कितनी तरह के थे? 2, प्राकृतिक, मानव निर्मित, और मानव भी क्या है? एक पर्यावरण का घटक है। तो हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं, जिसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे।